आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच जो संवाद हुआ उसको हम लोगों ने देखा, और कर्ण का स्पष्ट ये निर्णय है कि ये जानते हुए कि वो कुंती पुत्र हैं, वो कौरवों के पक्ष से ही युद्ध करेंगे। और वही निर्णय कर्ण ने भगवान कृष्ण को भी सुनाया है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कर्ण से कि पांडवों की विजय सुनिश्चित है। कर्ण बोलते हैं कि भगवान
मैंने अनेक स्वप्न देखे हैं और प्रायः मुझको रोज ही स्वप्न दिखाई देते हैं और उन स्वप्नों में मैं हर बार पांडवों की विजय देखता हूँ। स्वप्न में अलग अलग तरह के दृश्य मुझे दिखाई देते हैं और उसमें मुझे अंततः पांडवों की विजय ही दिखाई देती है और कौरवों की पराजय दिखाई देती है। तो इसलिए मेरे मन में ये निश्चय है कि विजय तो पांडवों की ही होगी। और यहाँ तक कि मुझे ये भी दिखाई देता है स्वप्न में कि कौरव सेना में से कौन कौन बचेगा। युद्ध होने के बाद जब युद्ध की संपन्नता होगी तो उस समय कौन कौन शेष रहेगा, ये भी मुझे संकेत के रूप में स्वप्न में दिखाई देते हैं। और पांडवों की ओर से कौन मारा जाएगा, कौन बचेगा, वो भी मैं देखता हूँ स्वप्न में। कर्ण बोलते हैं कि मुझे दुर्योधन की सेना में केवल 3 लोग ऐसे हैं जो श्वेत पगड़ी पहने हुए दिखाई देते हैं। सीधे वो युद्ध तो नहीं दिखाई देगा, स्वप्न तो केवल एक संकेत होता है भविष्य में घटने वाली घटनाओं का। तो बोलते हैं कि दुर्योधन की सेना में मुझे 3 लोग श्वेत पगड़ी पहने हुए दिखाई देते हैं। वो हैं अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। और अन्य जितने भी कौरव सेना के मुख्य लोग हैं वो सब लाल पगड़ी पहने हुए दिखाई देते हैं। तो लाल पगड़ी पहने हुए मतलब मृत्यु को प्राप्त, इस तरह से। और अंततः कर्ण भगवान से विदा लेता है और वापस हस्तिनापुर चला गया। भगवान वहाँ से चल कर के सीधे पांडवों के पास उपप्लव नामक नगर में गए हैं। इधर भगवान कृष्ण के जाने के बाद विदुर जी माता कुंती के पास जाते हैं और विदुर जी ने भी वो सब कुछ सुनाया जो वहाँ की राजसभा में घटित हुआ था। माता कुंती बहुत चिंतित होती हैं और उनको लगता है कि हालांकि भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष से ही युद्ध करेंगे, लेकिन वो पांडवों से भी बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए मुझे ये भरोसा है कि शायद वो पांडवों का वध न करें। द्रोणाचार्य जी के सबसे प्रिय शिष्यों में पांडव हैं। तो कोई भी गुरु अपने शिष्य का ही वध करने के विषय में कैसे विचार करेगा। तो भीष्म और द्रोणाचार्य जी के मन में तो पांडवों के प्रति थोड़ी सहृदयता है, लेकिन ये जो कर्ण है, ये कर्ण बहुत गहरी दुश्मनी पांडवों के प्रति रखता है। तो कुंती जी विदुर जी से बोलती हैं कि मैं कर्ण के पास जाऊंगी और जाकर के मैं कर्ण को समझाऊंगी कि तुम पांडव हो, तुम मेरे ही पुत्र हो और इसलिए तुम्हें पांडवों का वध करने के विषय में विचार नहीं करना चाहिए। जब बिल्कुल युद्ध मुहाने पर खड़ा है, युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उस समय पर माता कुंती जी अकेले ही
कर्ण के पास जाती हैं। कर्ण गंगा जी के तट पर कर्ण की नगरी है, वहाँ पर कर्ण रहते हैं और माता कुंती जाती हैं। जिस समय पर माता कुंती पहुँची हैं कर्ण के पास में, उस समय पर वो वेद पाठ कर रहे थे। तो कुंती जी ने व्यवधान उपस्थित नहीं किया, वो खड़े होकर के प्रतीक्षा करती रहीं। दीर्घ काल तक कर्ण का वेद पाठ सुनती हैं। उसके बाद में सूर्य की उपासना करते हुए कर्ण दीर्घ काल तक मंत्र जप करता है। तब भी कुंती प्रतीक्षा करती हैं और अंततः जब वो अपने उपासना से निवृत्त हुआ है, तब कुंती जी उसके सामने गई हैं। कर्ण ने बहुत आदर के साथ कुंती जी को प्रणाम किया है और अपना परिचय देते हुए कर्ण भी भीतर से जानता है कि मेरी असल पहचान क्या है, और कुंती जी भी जानती हैं। लेकिन कर्ण बोलता है कि मैं राधा और अधिरथ का पुत्र कर्ण हूँ। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप किस प्रयोजन से मेरे पास आई हैं? तो कुंती जी बोलती हैं कि कौन्तेयस्तुम न राधेयो न तवाधिरथा पिता। कर्ण, तुम कौन्तेय हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम राधा और अधिरथ के पुत्र नहीं हो। नासी सूत कुले जाता कर्ण तद विद्धि में वचः। कर्ण, तुम सूत कुल में उत्पन्न नहीं हुए हो, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे कानीन पुत्र हो। दो तरह के पुत्रों की चर्चा यहाँ पर आती है। जो विवाह से पहले ही अगर कोई युवती गर्भ धारण कर ले, तो यदि तो विवाह के पूर्व ही संतान का जन्म हो जाए, कन्यावस्था में गर्भवती हुई युवती के गर्भ से यदि संतान का जन्म विवाह से पूर्व ही हो जाए, तो उसकी संज्ञा होती है कानीन। कानीन पुत्र बोलते हैं। तो बोलती हैं कि कानीनस्त्वं मया जातः पूर्वजः कुक्षिणा धृतः। तुम मेरे कानीन पुत्र हो, विवाह से पूर्व ही मैंने तुमको जन्म दिया था, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती थी, अपने पास नहीं रख सकती थी। लोक मर्यादा का भय था। और स्वयं जिस सूर्य की तुम भी आराधना कर रहे थे, वो भुवन भास्कर सूर्य ही तुम्हारे पिता हैं, और तुम पांडवों में श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र हो। इसलिए ये पांडव कदापि तुम्हारे द्वारा वध के योग्य नहीं हैं, और तुम इन धृतराष्ट्र पुत्रों की सेवा में जो लगे हुए हो, यह भी सर्वथा अनुचित है। तुम्हारे जैसा धर्मशील, तुम्हारे जैसा वीर पांडव इन अधार्मिक कौरवों की सेवा करे, ये सर्वथा अनुचित है। इसलिए मैं आज तुमसे ये निवेदन करती हूँ कि तुम इन कौरवों का साथ छोड़ करके पांडवों के साथ आ जाओ, और ये तुमको जो सूत पुत्र के रूप में समाज में पहचान प्राप्त है, वास्तव में तुम सूत पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हो। तो माता कुंती ने विस्तार से वो प्रसंग सुनाया है, और उन्होंने कहा है कि तुम्हें पांडवों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए,
और यदि तुम और अर्जुन एक साथ खड़े हो जाओगे तो इस दुनिया में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो तुम लोगों को परास्त कर सकता है। तो ऐसा मैं चाहती हूँ। जब माता कुंती ने अपना वक्तव्य पूरा किया उस समय पर सूर्य लोक से एक वाणी प्रकट हुई है और सूर्य के माध्यम से बड़ी ओजस्वी वाणी प्रकट हुई है। बोलते हैं ततः सूर्यान् निश्चरितां कर्णः शुस्राव भारतीं दुरत्ययां प्रणयिनीं पितृवत भास्करेरिताम। एक पिता की तरह से स्वयं सूर्यदेव ने कहा है। और क्या कहा है सूर्यदेव ने? बोलते हैं सत्यमाह प्रथावाक्यम कर्णमातृवचः कुरु श्रेयस्ते स्यान्नरव्याघ्र सर्वमाचरतस्तथा। तो सूर्यदेव ने ये कहा है कि कर्ण ये प्रथा जो कह रही हैं, कुंती जो कह रही हैं, वो सर्वथा सत्य है और तुम कुंती के ही पुत्र हो, इसलिए तुम्हें अपनी माता की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना चाहिए। ये सूर्यदेव के द्वारा घोषणा की गई है जिसको कर्ण ने सुना। तो एक तरह से माता पिता दोनों की ही आज्ञा को कर्ण ने सुना है, लेकिन कर्ण बोलता है कि कुंती जी से बोलता है कि राजपुत्री माँ नहीं कहता है, राजपुत्री कह करके क्षत्राणी कह के संबोधित करता है। बोलता है राजपुत्री, आपने जो मुझे आज्ञा दी है, जिसको आपने मेरे लिए धर्म बताया है, इस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ और विश्वास इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि आपने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। आपने मुझे उस अवस्था में त्याग दिया जिस समय मैं सर्वथा असहाय था, सर्वथा अबोध था। स्वयं का संरक्षण करने में मैं समर्थ नहीं था। उस समय आपने मेरा त्याग किया, जो कि शायद कोई शत्रु भी ना करे। और आप तो माता थी। अकरोन्मयि यत् पापम भवती सुमत महात्ययम अपाकीर्णोसि यन्मातः तत् यशः कीर्तिनाशनम। वो ऐसा कार्य था कि आपने मुझे पानी में फेंक दिया, जो कि सर्वथा यश और कीर्ति को नष्ट करने वाला है। यद्यपि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, लेकिन क्षत्रियोचित संस्कारों से मैं वंचित रहा। हर वर्ण में पैदा हुए संतान के अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं, उस वर्ण के अनुरूप संस्कार होते हैं। ब्राह्मण के घर में जो बालक पैदा होगा उसके ब्राह्मणोचित संस्कार होंगे। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए बालक के क्षत्रियोचित संस्कार होंगे। तो मैं क्षत्रियोचित संस्कारों से तो वंचित रह गया और अब तो संस्कारों का अवसर नहीं रहा। तो जिस समय पर आपने मुझे जन्म दिया, जिस समय मुझे संस्कारित करने का आपके पास में अवसर था, उस समय तो आपको मेरी याद नहीं आई। और आज आपको याद भी केवल इसलिए आई क्योंकि आपके पुत्र संकट में हैं। आपको इस बात का भय है कि कहीं मेरे द्वारा आपके पुत्रों
का संहार न हो जाए। तो वास्तव में आप मेरे प्रति दया भाव नहीं कर रही हैं, आप मुझे अपने पुत्र के रूप में अपनाने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि अपने पुत्रों की रक्षा के लिए आप मेरे पास आई हैं। और ये बड़ा स्वाभाविक है कि यदि ममता है तो वो ममता प्रकट भी होनी चाहिए। अगर स्नेह है तो उस स्नेह का प्राकट्य भी होना चाहिए, और उस समय पर जबकि कोई युद्ध जैसी परिस्थिति ना हो। मैंने कर्ण की दृष्टि में तो यह है कि माना कि अगर आज भी युद्ध की परिस्थिति नहीं बनती तो क्या आप ये हक जताने आती कि तुम मेरे पुत्र हो? तो इसलिए कर्ण बोलते हैं कि यदि आज मैं, जो कि एक सूत पुत्र के रूप में जगत में विख्यात हो चुका हूँ, सारी दुनिया मुझे सूत पुत्र के रूप में जानती है, अगर आज मैं आपके पुत्रों के साथ मिल जाऊं और अपने आप को क्षत्रिय होने का दावा करूं, तो क्या समाज मुझे सहर्ष स्वीकार कर लेगा? क्या क्षत्रिय समाज मुझे सहर्ष स्वीकार कर लेगा? और जब से दुर्योधन के साथ मेरी मित्रता हुई है, तब से दुर्योधन ने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक क्षत्रिय को प्राप्त होना चाहिए। हालांकि उसे नहीं मालूम था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ। मैं तो एक सूत पुत्र के रूप में उसके सामने था। लेकिन फिर भी मेरी वीरता को देखते हुए, मेरे पराक्रम, मेरे शौर्य को देखते हुए दुर्योधन ने मुझे क्षत्रियोचित अधिकार प्रदान किए, मुझे राज वैभव दिया, और मैंने वर्षों तक उसके द्वारा दिए गए राज वैभव का उपभोग किया। आज जब वो युद्ध के सामने खड़ा है, क्या मैं उसको छोड़ दूं? और यदि आज मैं उसको छोड़ देता हूं तो क्या ये धर्म सम्मत बात मानी जाएगी? जिसके द्वारा दिए गए सुखोपभोग का मैंने भोग किया हो, मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी दृष्टि से बड़ों के द्वारा आदर की बात होगी, और उसका मेरे ऊपर बहुत ऋण है। और किसी का ऋण लेकर के और उसी के विरुद्ध खड़े हो जाना, ये तो बहुत ही बड़े धोखे की बात है। इसलिए मैं अवश्य कौरवों के पक्ष में ही रहूंगा, दुर्योधन के लिए ही युद्ध करूंगा। ये कर्ण ने कहा है, अहम ही कालः संप्राप्तो धार्तराष्ट्रोपजीविनाम निर्वेष्टव्यम मया तत्र प्राणान परिरक्षता। बोलता है कि मैंने जीवन भर दुर्योधन के आश्रय में रह कर के सुखोपभोग किया है, इसलिए मैं अपने प्राणों की बलि दे कर के भी उसके ऋण से उऋण होना चाहूँगा। इस तरह से इसलिए मैं आपके पुत्रों के साथ अवश्य युद्ध करूँगा, लेकिन आप इस तरह से मेरे सामने याचक बनकर के आई हैं, तो आपके इस आगमन को भी मैं निरर्थक नहीं जाने दूंगा।
तो मैं आपको ये वचन देता हूँ कि न च तेयं समारंभो मयि मोघो भविष्यति वध्यान विषह्यान संग्रामे न हनिष्यामि ते सुतान् युधिष्ठिरं च भीमं च यमौ चैवार्जुनादृते अर्जुनेन समं युद्धम अपि युधिष्ठिरे बले। कर्ण बोलता है कि मैं अर्जुन को छोड़ करके अन्य आपके चारों पुत्रों का वध नहीं करूंगा। मैं युधिष्ठिर का वध नहीं करूंगा, भीमसेन का वध नहीं करूंगा और नकुल सहदेव का वध नहीं करूंगा, लेकिन मैं अर्जुन का वध अवश्य करूंगा। और जब अर्जुन के साथ मेरा द्वंद्व युद्ध होगा तो या तो मेरे द्वारा अर्जुन का वध होगा और अर्जुन जैसे वीर का वध करके मैं यश का भागी बनूंगा, और या तो अर्जुन के द्वारा मेरा वध होगा और अर्जुन के द्वारा वध को प्राप्त होकर के मैं वीर गति को प्राप्त करूंगा। इसलिए हर दशा में आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। ये कर्ण बोलता है, नते जातु न शिष्यन्ति पुत्राः 5 यशस्विनी निरर्जुनाः सकर्णा वा सार्जुना वा हते मयि। या तो मैं मारा जाऊंगा तो अर्जुन के साथ आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, और या तो अर्जुन मारा जाएगा तो कर्ण के साथ आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। इस तरह से कर्ण ने बड़ी दृढ़ता के साथ में अपनी बात रखी है। माता कुंती ने कर्ण को हृदय से लगाया है और बहुत भावुक हैं, और फिर उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया है कि तुम सुखी रहो, मैं ये चाहती हूँ। और इस तरह से माता कुंती वहाँ से चली गई वापस। उधर भगवान कृष्ण जब पांडवों के पास पहुँचे हैं तो पांडवों की सभा में प्रभु जी ने बताया कि वहाँ क्या क्या हुआ है। हस्तिनापुर की सभा में क्या कुछ घटा है उसका विस्तार से भगवान वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि केशव, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौरव सभा में आपने अपनी ओर से क्या कहा, उसका दुर्योधन के द्वारा उत्तर किस प्रकार से दिया गया, और फिर आप ये भी बताएं कि आप जब अपना संदेश सुना चुके थे, शांति का प्रस्ताव रख चुके थे, उस समय पर हमारे पितामह भीष्म ने क्या कहा। क्या पितामह भीष्म ने दुर्योधन को समझाया या नहीं। हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या कहा कौरवों से। विदुर जी ने क्या समझाया दुर्योधन को, और इसी तरह से माता गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र ने क्या क्या समझाया है, वो भी आप कृपा करके बताएं। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर सभी के मनोभाव जानना चाहते हैं कि आज जो हमारे बड़े लोग हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, वो इस समय पर क्या सोच रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के द्वारा उन सभी के द्वारा कही हुई बातों को रखा गया है, और सभी ने एक ही बात कही है कि शांति की स्थापना होनी चाहिए। भीष्म पितामह के द्वारा भी बड़ी दृढ़ता के साथ में शांति की बातें की गई हैं। द्रोणाचार्य जी के द्वारा, विदुर जी के द्वारा,
और यहाँ तक कि माता गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा भी यही बातें कही गई हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने स्पष्ट रूप से दुर्योधन को आदेश दे दिया था कि तुम मोह का त्याग करके आधा राज्य युधिष्ठिर को दे दो और शांतिपूर्वक दे दो। परेच्छ राज्यार्धमपेत मोहः सवाहनं त्वं सपरिच्छदं च ततो वशेषं तव जीवितस्य सहानुजस्यैव भवेन्नरेन्द्र। तो धृतराष्ट्र के द्वारा भी दुर्योधन को यही आदेश दिया गया कि युद्ध करना ठीक नहीं है, वैर का भाव रखना ठीक नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने किसी भी तरह से उन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। किसी की भी आज्ञा का उसने आदर नहीं किया और यहाँ तक कि सभी की उपेक्षा करते हुए वो उस सभा भवन से बाहर चला गया था। इसलिए अब ये निश्चय हो चुका है कि अब युद्ध ही एक अवश्यंभावी कार्य है और उसके लिए अब आप लोगों को तैयार होना चाहिए। भगवान कृष्ण ये भी बोलते हैं कि मैंने साम, दान, भेद और दंड, ये 4 विधि जो होते हैं राजाओं के बीच व्यवहार की, इन चारों ही विधियों का मैंने वहाँ पर प्रयोग किया। साम मतलब समता का भाव। मैंने समता का भाव लाने की चेष्टा करी, दुर्योधन को और कौरवों को ये समझाने की चेष्टा करी कि बहुत ऊंचे कुल के हो तुम लोग और आपस में ही युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त होना इस वंश के अनुरूप कार्य नहीं है। तो साम का प्रयोग किया मैंने। दान का, उसे मैंने कई तरह के प्रलोभन भी दिए तो उससे भी बात नहीं बनी। मैंने उसके पक्ष में जो राजा थे उन राजाओं को तोड़ने की भी चेष्टा करी। भेद का मतलब होता है विपक्षी को विखंडित कर देना। विपक्ष में जो लोग खड़े हों उनको आपस में फूट डाल देना, भेद पैदा कर देना। तो अब जैसे मानो कि यदि कर्ण ही पीछे हट जाता तो दुर्योधन के लिए फिर युद्ध में आगे बढ़ना काफ़ी कठिन हो जाता। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने भेद नीति का भी प्रयोग किया और अंततः दंड का प्रयोग भी किया। दंड मतलब मैंने अपने तेज को भी दिखाया, अपने ऐश्वर्य, अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया, ताकि उस दंड से ही भयभीत होकर के वो युद्ध से पीछे हट जाए। तो चारों ही साधनों का प्रयोग मैंने किया, लेकिन अंततः यही समझ में आया कि ये जो कौरव हैं ये बिना युद्ध के आपको राज्य नहीं देने वाले हैं। नते राज्यम प्रेच्छन्ति बिना युद्धेन पांडव। हे पांडव, हे युधिष्ठिर, बिना युद्ध के ये लोग तुम्हें राज्य नहीं देने वाले हैं। इसलिए विनाश हेतवः सर्वे प्रत्युपस्थित मृत्यवः। इसलिए विनाश का समय आ गया है और अनेक राजा अब मृत्यु के अत्यंत समीप खड़े हैं। तो अब युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ से युद्ध संबंधी योजनाएं बननी शुरू हो गई। कौरवों के पास तब तक 11 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो चुकी थी। जब तक ये उद्योग चल रहा था, जब तक शांति संबंधी वार्ताएं चल रही थी, उस बीच में भी सेनाएं एकत्र हो रही थीं। उस बीच में भी
राजा, सैनिक, वो सब एकत्र हो रहे थे जो जिसके पक्ष में खड़ा होना चाहता था। तो कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गई है और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गई। उस समय की मर्यादा के अनुसार ये था कि जितने भी देश हैं सभी देशों को युद्ध में हिस्सा अवश्य लेना है, लेकिन ये उस देश के राजा का निर्णय होगा, वो उसका अपना स्वातंत्र्य होगा कि वो किस पक्ष में खड़ा होगा। ऐसे तो अब कोई सोच सकता है कि भाई जब सारी दुनिया जानती है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का पक्ष है, दुर्योधन अन्याय का पक्षधर है, ऐसा होने पर भी 11 अक्षौहिणी सेनाएं दुर्योधन के पक्ष में कैसे हैं? बड़े बड़े राजा, सेना का मतलब केवल सेना नहीं है, राजा के पीछे सेना आती है। पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना ही है, जबकि कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी, मतलब अधिक संख्या राजाओं की ऐसी है जो कौरवों के पक्ष में है। अगर इसको विचारधारा की लड़ाई कहा जाए तब भी ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कौरव विचार के समर्थक ज़्यादा हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, राजनीति जो होती है वो हमेशा धर्म का चेहरा नहीं देखती है। राजनीति बड़ी विलक्षण चीज है। वो धर्म से भी पहले ये देखती है कि किसके पक्ष में शक्ति ज़्यादा है। अब आप देखिए, हस्तिनापुर एक बहुत शक्ति संपन्न राष्ट्र है और दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा है, जबकि पांडव निर्वासित हैं। पांडवों के पास में कोई राज सत्ता नहीं है, कोई राजशक्ति नहीं है। वो व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़े योद्धा हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये जो पद होता है ना, इस पद का बल बहुत बड़ा होता है। तो हस्तिनापुर एक समृद्ध, एक बलवान राष्ट्र है। तो अधिकतम राजा ये नहीं चाहते हैं कि कल को यदि पांडवों की हार हो जाए तो हमारे ऊपर ये ठप्पा लगे कि इन्होंने हस्तिनापुर का विरोध किया था, है ना। भाई हस्तिनापुर की विजय होगी, कौरवों की विजय होगी, तो इससे कोई परेशानी है कि नहीं है कि पांडव पहले भी वन में थे, उसके बाद भी वन में रहेंगे। तो पांडवों का विरोध किया, इस बात से भविष्य में भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि कदाचित पांडवों की हार हो गई और हम पांडवों के पक्ष में खड़े दिखाई दें तो हस्तिनापुर के हम दुश्मन माने जाएंगे, और ऐसी दशा में तो बहुत कठिन चीजें हो जाएंगी। जो प्रबल सत्ता होती है ना, लोग बोलते हैं किसका सिक्का चलता है, तो किसका सिक्का चलता है? बोले इस समय तो हस्तिनापुर का सिक्का चल रहा है। तो उसके विरोध में खड़े होना, चाहे भले वो अधर्म का ही मार्ग क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति केवल धर्म अधर्म को ही कहाँ सामने रखता है।
और वो लोग जिन्होंने सत्ता को पीछे करके धर्म को आगे रखा होगा, उन्होंने पांडवों का पक्ष चुना। और जिन्होंने सत्ता को, जिसने शक्ति को, पद को सामने रख करके विचार किया होगा, उन्होंने कौरवों का पक्ष चुना। इस तरह से तो अब सैन्य गठन आरंभ हो चुका है। किस तरह से सेनाओं का गठन किया जाएगा। पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना है और अब ये स्ट्रेटजी जो है, ये कूटनीति बनने लगी है कि किसको सेनाध्यक्ष बनाया जाएगा, किसको किस पोजीशन पर खड़ा किया जाएगा। तो पांडवों के पक्ष में जो 7 अक्षौहिणी सेना है, उसमें से 7 अक्षौहिणी सेनाओं के जो सेना नायक हैं, वो एक तो महाराज द्रुपद हैं, दूसरे महाराज विराट हैं, धृष्टद्युम्न हैं, शिखंडी हैं, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन। ये 7 लोग ऐसे हैं जो 7 अक्षौहिणी सेना के अलग अलग सेना के सेना नायक हैं। तो 7 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, तो उनके 7 सेना नायक हो गए। और फिर इन 7 सेनाओं का एक केंद्रीय, एक निर्णायक होना चाहिए, तो उसको मुख्य सेनापति। तो अब ये विचार होने लगा पांडवों की सभा में कि पांडवों की ओर से जो सेना गठित हुई है, उस सेना का मुख्य सेनापति कौन होगा। सभी को अपने अपने विचार रखने के लिए बोला गया। तो वहाँ पर सबसे पहले सहदेव बोलते हैं, बोले कि मेरी दृष्टि में महाराज विराट को हमारी सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। महाराज विराट हैं जो इस युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी जैसे महारथियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित हो चुका है कि द्रोणाचार्य जी हैं, भीष्म पितामह, कृपाचार्य जी, ये सब कौरवों के पक्ष में ही खड़े होंगे। ये निश्चय पहले से ही हो चुका है। तो अब सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि वो कौन व्यक्ति होगा जो, अगर कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह बनते हैं, तो भीष्म पितामह के समकक्ष कौन खड़ा होने में समर्थ है। नकुल बोलते हैं कि मेरी दृष्टि में महाराज द्रुपद, चूंकि महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य जी ये दोनों समकक्ष हैं, ये किसी समय मित्र भी रहे हैं और ये एक दूसरे के कट्टर शत्रु भी हैं, इसलिए महाराज द्रुपद को पांडव सेना का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन बोलते हैं कि मेरी दृष्टि में जो सबसे प्रबल अगर कोई योद्धा है हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए, तो स्वयं अग्निकुंड से उत्पन्न हुए धृष्टद्युम्न, जो कि माता द्रौपदी जी के भाई हैं, बहुत दुर्धर्ष वो वीर हैं। तो अर्जुन के द्वारा धृष्टद्युम्न का प्रस्ताव रखा गया है। भीमसेन से पूछा गया तो भीमसेन बोलते हैं कि ये जो शिखंडी हैं, इनका जन्म ही भीष्म पितामह का वध करने के लिए हुआ है। तो एक तरह से दैवीय विधान ही है कि शिखंडी भीष्म पितामह का वध करेंगे। और कौरव पक्ष में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो स्वयं भीष्म पितामह ही हैं। इसलिए मेरी दृष्टि में शिखंडी को हमारी सेना का अधिपति नियुक्त किया जाना चाहिए।
युधिष्ठिर जी ने अपनी ओर से कुछ बोला नहीं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम श्री कृष्ण से भी पूछते हैं कि श्री कृष्ण किसके नाम का प्रस्ताव रखते हैं। यमाह कृष्णो दाशारहः योस्तु सेनापतिर्मम कृतास्त्रोप्य कृतास्त्रो वा वृद्धो वा यदि वा युवा। भगवान कृष्ण के प्रति ऐसा समर्पण है इन पांडवों का। बोलते हैं कि श्री कृष्ण जिसका नाम बतावेंगे वही हमारे पक्ष का सेनापति होगा, चाहे भले वो अस्त्र विद्या में निपुण हो या ना हो, वो वृद्ध हो अथवा युवा हो, लेकिन श्री कृष्ण जिसका प्रस्ताव रखेंगे तो वही हमारे सेना का नेतृत्व करेगा। और फिर श्री कृष्ण से उन्होंने निवेदन किया है कि आप बतावें। भगवान कृष्ण सभी का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, अपने विचार रखते हैं और अंततः भगवान कृष्ण के द्वारा धृष्टद्युम्न के नाम का प्रस्ताव रखा गया है। बोलते हैं धृष्टद्युम्नमहं मन्ये सेनापतिमरिन्दम। मेरी दृष्टि में धृष्टद्युम्न को ही पांडव पक्ष का सेनापति बनाया जाना चाहिए। और भगवान के इस प्रस्ताव को सहर्ष सभी पांडवों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरह से पांडव पक्ष के सेनापति धृष्टद्युम्न होंगे, ये निश्चित हो चुका है। उधर कौरव सेना के सेनापति के रूप में भीष्म पितामह का चयन किया गया था। और अब सेनाएं चल पड़ी हैं। उधर कौरवों की ओर से भी सेनाएं चल पड़ी हैं। जगह का जो निश्चय है वो कुरुक्षेत्र को निश्चित किया गया है युद्ध भूमि के रूप में। पांडवों की सेना जो कि उपप्लव नगर में थी मत्स्य देश में, वो वहाँ से चले हैं। वहाँ किस तरह से सेनाओं के रहने की व्यवस्था होगी, उनके खान पान की व्यवस्था होगी, उनके पास में कितने तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, इन सब का बहुत विस्तार से महाभारत में वर्णन है। और एक एक अध्याय पूरा अस्त्र शस्त्र के नामों में ही जाता है कि इतने तरह के अस्त्र शस्त्र हैं पांडवों के पक्ष में, कौरवों के पक्ष में। सेना जब चलती है तो उस सेना के साथ में क्या क्या आवश्यक चीज़ें रखनी जरूरी है, खाद्य सामग्री और अन्य वस्त्रादि की क्या व्यवस्था होगी, उस सब का भी विस्तार से वर्णन है यहाँ पर। शिविर का निर्माण कैसे होगा? एक ही दिन में युद्ध संपन्न नहीं होगा, कई दिनों तक युद्ध चलेगा। तो उस युद्ध के दौरान जो सेनाएं हैं वो कहाँ पर रहेंगी, उनके लिए शिविर का निर्माण किस तरह से किया जाएगा, कौन शिविर का निर्माण करेगा, तो ये सब भी विस्तार से चर्चा की गई। और महाराज युधिष्ठिर का हृदय बिल्कुल भी नरसंहार के लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि अब उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और अब पुनर्विचार के लिए कोई अवसर भी नहीं है। लेकिन ऐसा होने पर भी महाराज युधिष्ठिर बार बार भगवान के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे कि इस नरसंहार को रोक दिया जाए। और बार बार वो पूछते हैं, बोलते हैं वासुदेवस्य तद्वाक्यम अनुस्मृत्य युधिष्ठिरः पुनः पप्रच्छ वार्ष्णेयं कथम मंदो ब्रवीदिदम् अस्मिन्नभ्यागते काले किं चनः क्षममच्युत कथम च वर्तमाना वै
स्वधर्मान्न च्यवेमहि। तो आपने वहाँ जाकर के दुर्योधन से क्या बातें करी थी, शकुनी से क्या बातें हुई हैं, कर्ण से क्या बातें हुई हैं, क्या आपको कहीं कोई ऐसी संभावना दिखी है जिसमें कि कोई रास्ता निकाला जा सके। और भगवान बार बार युधिष्ठिर जी को यही समझाते हैं कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, इसलिए उससे पीछे हटने के विषय में आपको विचार नहीं करना चाहिए। दुर्योधन पूरी तरह से पाप पूर्ण निश्चय करके बैठा हुआ है, इसलिए दुर्योधन को जीवित रखना ये अब आपके लिए उचित नहीं है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हालांकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी ने समझाने की चेष्टा करी है दुर्योधन को, लेकिन ऐसा होने पर भी बड़ी बड़ी विचित्र बातें हैं। भगवान बोलते हैं न च भीष्मो न च द्रोणो युक्तम तत्राहतुर्वचः सर्वे तमनुवर्तन्ते ऋते विदुरमच्युत। बोलते हैं कि भीष्म और द्रोणाचार्य जी भी बहुत दृढ़ता के साथ में दुर्योधन के विरुद्ध बोलते नहीं हैं। अगर दुर्योधन के विरुद्ध कोई दृढ़ता के साथ में बोलता है तो वो केवल विदुर हैं। इसलिए अब आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि इस युद्ध में अगर भीष्म पितामह का वध होता है तो क्या वो उचित होगा, अगर द्रोणाचार्य जी का वध होता है तो क्या वो उचित होगा। इसी बात को लेकर के युधिष्ठिर चिंतित होते हैं, लेकिन भगवान बार बार समझाते हैं कि इसमें कोई अनौचित्य नहीं है। अगर तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी का वध करना अनुचित होता तो वो पांडवों के पक्ष में ही आ गए होते। जब दुर्योधन ने युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था तो उस स्थिति में उन्हें पांडवों का साथ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जो सातों अक्षौहिणी सेनाएं हैं उन सेना के सेनाध्यक्षों का विधिवत अभिषेक किया जाता है। उधर दुर्योधन पक्ष की जो सेनाएं हैं 11 अक्षौहिणी सेना, उनके भी सेना नायकों का अभिषेक किया गया है सेना नायक के रूप में। और ये तैयारी बहुत विस्तृत चलती है, तो बहुत जहाँ ज़रूरी कोई प्रसंग होगा वही हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओम। अभी पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।